नमस्कार, मैं विशु सर स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल ABC क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त वाले सवाल यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को कराऊंगा, वो भी बहुत ही कम समय में। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं CI के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के CI वाले क्वेश्चंस की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त वाले क्वेश्चंस की तरफ। किस्त वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया है। जो भी लोग हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे जाने से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से किस्त वाले सवाल बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मान लिया जाए रेट मान लिया जाए 10% है। ठीक है, 10% है यानी 1/10, यानी कहने का मतलब ये हमेशा हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। यानी कहने का मतलब कि P जो है अगर 10 है तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के बाद ये 100 हो और ये 121 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इयर्स का है। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर कर देते हैं और 11 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 साल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और ये 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, पहले ही समझा चुका हूँ आप लोगों को हमारे CI के वीडियोस में। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर रेट जो है 10% है, फैक्टर करके 1/10 लिखें। ठीक है, 10 रुपया अगर है तो अमाउंट कितना मिलेगा एक साल में, 11 रुपया। ठीक है, उसी तरह दूसरे साल के लिए क्या हो जाता है, ये 100 हो जाता है और ये 121 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए 1000 हो जाएगा और ये 131 हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही आसान। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल मैं बताऊंगा तो आपको उससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो कितना धन उधार दिया जाएगा, कितना धन उधार लिया गया। कितना धन उधार लिया गया कहने का मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, हमें यह निकालना है। तो रेट कितना दे दिया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%। ठीक है, 5% हम लोग इसको फैक्टर करके क्या लिखेंगे, 1/20। अब इसको तोड़ के समझाने का जरूरत नहीं है। 1/20 कहने का मतलब ये हो गया कि 20 रुपये अगर P है, 20 रुपये अगर P है तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा, एक साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, 1 ईयर्स के बाद अमाउंट हो जाएगा 21 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है P निकालना है। ठीक है, रेट कितना है, रेट है 5%, इसको फैक्टर करके 1/20 लिख दिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि P का कुछ अमाउंट होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। P का कुछ अमाउंट होगा यानी P का कुछ राशि होगा। ठीक है, कुछ धन होगा
तो वो 1 साल के बाद कुछ होगा, फिर अगले 1 साल के बाद कुछ और होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि पहले साल हमने कितना किस्त दिया, पहले साल हमने दिया 882 रुपया, दूसरे साल भी हम क्या दिए, 882 रुपया दिए। ठीक है, यानी ये टोटल जो हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 साल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 ईयर से। क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, बहुत ही इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, ये 2 साल का है तो 1-1 साल का हम लोग स्लैब बना लेते हैं। ठीक है, देखिए कितने इजी तरीके से बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा जो कि चुटकियों में आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 साल और ये भी 1 साल, टोटल हो गया 2 साल। अब हम लोग इस पर काम करेंगे। तो 1 साल का मैंने बताया था कि 20 से कितना हो जा रहा है चीज़ें, 20 से 21 हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 20 से क्या हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। तो 21 हो जा रहा है तो हमको क्या करना है, 882 लाना है। तो 21 को क्या करेंगे, 882 कैसे आएगा, 21 गुना 21 कितना हो गया, 441, और 441 को 2 से गुना करेंगे। यानी कि ये हमको 21 में कितना से गुना करना पड़ा, हमको 21 गुना 2 यानी 42 से गुना करना पड़ा। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 42 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब इसको 42 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 रुपया। क्लियर, 840 रुपया और 882, एक्चुअली 882 रुपया वो पहले किस्त में दी गई राशि है, और फिर अगले किस्त में फिर क्या किया, 882 दिया, यानी 2 किस्त दिए गए। ठीक है, तो 882 और 840 ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ का हमको क्या पता चलेगा, यहाँ का हमको अमाउंट पता चलेगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया भाई, अमाउंट देख लेते हैं कितना आया। अमाउंट आया, यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट आया 840 और 882 को जोड़िए तो ये हो गया 2, 8 4 12, हाथ में रहा 1, 8 8 16 1 17, यानी 1722 रुपया हमको पहले साल होता है। ठीक है, पहले साल 1722 रुपया हुआ, लेकिन दिया कितना गया, 882 रुपये। ठीक है, यानी इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें पहला किस्त भी मिला हुआ है। ठीक है, 1722 में पहला किस्त मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक फिर 1 साल है तो फिर 1 साल को लिखो, 20 यहाँ है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यही 21 क्या है, हमारा ए है, यानी फाइनल अमाउंट पहले साल का। तो यही जो फाइनल अमाउंट पहले साल का है, तो ये हमको कितना करना है, हमको 1722 लाना है। 1722 लाना है तो कितना से गुना करेंगे कि 1722 आ जाएगा, देख लीजिए, बहुत ही इजी। ठीक है, 8 यहाँ 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 8 हो गया, तो देख लीजिए, मैं बच्चा तरीका से बता रहा हूँ एकदम। 8 16 इधर हो गया 4, यानी यहाँ हो जाएगा 82, यानी 82 से गुना करेंगे तब ये 1722 के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ 82 से गुना किए तो हमको यहाँ भी 82 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 82 से गुना करना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 0, 8 दूनी 16, हाथ में रहा 1। ठीक है, सॉरी, इसको 0 हो गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी 1640 रुपया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चीज़ें बहुत ही ईजी है, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने बताया। फिर से समझिए चीज़ों को। रेट कितना था, 5% था, फैक्टर करके 1/20 लिखे हैं। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 20 है तो 1 साल में 21 हो जाएगा। ठीक है, तो P हमको निकालना है। ठीक है, P निकालना है तो 1 साल में 2 बराबर किस्त दिया गया, तो पहले साल 882 दिया गया, दूसरे साल भी 882 दिया गया। ठीक है, तो हम लोग 882 लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ा, तो 21 में 42 से गुना करना पड़ा। तो जब यहाँ 42 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 42 से गुना किए,
तो ये 840 हो गया, 840 हो गया, और ये 882, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये मिश्र धन प्राप्त होगा पहले साल का। तो पहले साल का मिश्र धन कितना हो गया? 1722 रुपया। 1722 रुपया हो गया। तो हमको 1722 लाना है, तो 21 में कितना से गुना करेंगे? 21 में 82 से गुना करेंगे। जब यहाँ 82 से गुना किए तो यहाँ भी 82 से गुना किए, तो ये हमारा पी पता चला गया 1640 रुपया। चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस था। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि इसको कैसे बनेगा। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म बताने का एकदम बेजोड़ तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, P इक्वल टू होता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मैं बता दे रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट, इसको याद रख लीजिएगा, इंस्टॉलमेंट गुना, ठीक है, यहाँ रेट मान जो भी दिया हुआ रहे, ठीक है, मान लिया जाए 10% रेट है, ठीक है, 10% रेट है, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10/11 गुना, ये दोनों जुट जाएगा यानी 21/11। ठीक है, अगर 10% का रहेगा तो कितना हो जाएगा? अगर 10% का रहेगा तो P इक्वल टू इंस्टॉलमेंट गुना 10/11 गुना 21/11। इस सूत्र से चलिएगा तो आपका इंस्टॉलमेंट भी निकल जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, P कह रहा है, P निकालना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है? इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 882, 882 लिख दिए। ठीक है, ये 10% सॉरी यहाँ 5% दिया गया है। ठीक है, ये वाला 5% दिया गया है, तो बताया था 20 है, तो ये 21 हो गया। ठीक है, ये दोनों जुट जाएगा यानी 41/21 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी। तो ये हो गया 441, 441 दो बार में। ठीक है, तो ये P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा 80 गुना 41। ठीक है, 80 गुना 41 को कीजिएगा तो ये 1640। ठीक है, 1640 रुपया क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 साल वाले में होगा। ठीक है, ये ओनली 2 ईयर्स वाले में होगा। 2 ईयर्स, ओनली 2 ईयर्स वाले में, यानी 2 इंस्टॉलमेंट अगर दिया जाए तो ये उसमें होगा। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। हम एक क्वेश्चंस को और देखते हैं सेम इसी तरह। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, 1 मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आया है कि 20 गुना 2 जो होगा वो हो जाएगा 40। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। 20 गुना 2 40 हो गया, 40 गुना 41 बराबर 1640 रुपया। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चंस में देखेंगे, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलते हैं तो अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। आगे के क्वेश्चन से आपको और भी क्लियर हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने फार्मूला बताया, फार्मूला क्या बताया? P इक्वल टू इंस्टॉलमेंट गुना, अगर रेट मान लिया जाए, रेट कुछ भी दिया हुआ रहे। ठीक है, रेट क्या दिया? मान लिया रेट है 8.1/3%, तो इसको फैक्टर करके क्या लिखेंगे? 8 या 24, 1 25/3 गुना 100 यानी 25, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 12 रुपया है तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। कब? 1 साल के बाद। ठीक है, फिर ये दूसरे साल में क्या, ये जुड़ जाएगा, यानी ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला ये कैसे आए ये मैं बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 25/13। ठीक है, तो इसी पे काम करेंगे हम लोग। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है? आइए प्लीज़ कंप्यूटर जी स्क्रीन पे आइए। एक आदमी ने एक निश्चित मूल्य के लिए एक कुर्सी खरीदता है और निश्चित रूप से 8.1/3% प्रति वर्ष की दर से 507 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में कीमत की भुगतान करने का वादा करता है। तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या है? चीज़ें बहुत ही सिंपल है, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को P निकालना है। ठीक है, P बराबर क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट है, यहाँ लिख देता हूँ गिवन। इंस्टॉलमेंट कितना है? 507 रुपया है गिवन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना है? 507 रुपया है। रेट कह रहा है कि ये है।
ठीक है। रेट क्या है, रेट ये 8.1/3% है, तो 1/12 फैक्टर करके लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट P इक्वल टू हमें निकालना है क्या, हमें प्रिंसिपल अमाउंट बराबर वाट निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट है 507 गुना 12/13। बहुत ही इजी है, बहुत ही चंद सेकंड में आपके उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है, 39 हो गया। और यहाँ 13 नमा 17 से, ठीक है, 13 तिया 39, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही 50 गुना 24, ठीक है। 50 गुना 24 कितना हो जाएगा, 50 गुना 24 120, 120 इसको कर दे, ठीक है। 50 गुना 5, सॉरी ये 36 हो जाएगा, ठीक है, यानी 36 गुना 25, ठीक है। 36 गुना 25 यानी कहने का मतलब 9 चौके 36 गुना 25 यानी बराबर ये हो जाएगा 9 गुना 100 यानी 900 हमारा आंसर हो गया। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चंस को समझें और इस तरह से बताएं। इस तरह के जो ट्रिक हैं, दावे के साथ कहता हूं मैं, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।